नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। बड़ा खुशनुमा दिन होता है शनिवार का, क्योंकि कहीं ना कहीं आवक अच्छी होती भले ही है, लेकिन ग्राहकी भी अच्छी हो जाती है। क्या कहोगे शनिवार के बारे में? बस शनिवार है, शुभ शुभ शनिवार चला है और क्या है। और शनि महाराज की जो है ना ऐसी गदा चल जाए कि आज काम बन जाए। आज काम बन जाएगा, बिल्कुल काम बनेगा जी। आज दुकानदारी अच्छी रहेगी। आज रौनक है मंडी में, वो चहल पहल है। आज गोली चुपा ज्यादा जल्दी पहले बिक रहा है। अभी बड़े प्याजों के लाट में ग्राहक नहीं लगा है, लेकिन गोली चुपा का उठाव तेज। आप किसी भी ठेली पे देखोगे, अगर आप घुमाओगे तो हर ठेली पे गोली चुपा को लोडिंग होता ज्यादा मिलेगा। हाँ, तो उसका उठाव होना जरूरी है। चलिए, मुनेश भाई हैं और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज कितनी आवक जो है वो प्याज की मंडी में है। और देखिए, अलवर ही अलवर है, खैरतल ही खैरतल है, और सब जगह आपको नजर आएगा कि कट्टे कट्टे हमारी अलवर के जो है वो मंडी में पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए कुछ इस तरह की पैकिंग है। और आपको बताते हैं कि आज कितनी मात्रा में जो है नया प्याज मंडी में पहुंच गया है, क्या कुछ भाव रहने वाला है नई प्याज का, और क्या कुछ स्थितियां जो है नए प्याज की आवक और भाव में चलती बनती नजर आएगी। और क्या क्या रिपोर्ट प्याज को लेकर के है, जो भी रिपोर्ट है सब पे चर्चा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपको महत्वपूर्ण जानकारी आजादपुर, जो कि एशिया की बड़ी मंडियों में गिनी जाती है, वहां से आपको देने की कोशिश करेंगे। और पहुंचे हमारे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप? बाबा की दया फर्स्ट क्लास जी। बाबूजी, क्या कुछ माहौल है, कैसी चमक है, कैसी ग्राहकी है? क्योंकि शनिवार का दिन है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके बताओ, कितनी आपके हैं? आवक ऐसी है जी, अलवर का जो ताजा माल है वो है 36,200 कट्टा जी। और 4500 कट्टा कल का बैलेंस है। हाँ और 7 गाड़ियां हैं मंडी में जी, जो कल की और आज की मिला के हैं जी। इतनी आवक है जी। स्थिति जो है इस टाइम प्याज की, अलवर की, हाँ 1100 से लेके 1400 रुपए तक। अच्छा। तो एक अगर सुपर लाट हो तो 1500 रुपए। हाँ हाँ, ये है। अब प्याज की स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे आएगी, हाँ। क्योंकि हर जगह माल शुरू हो गया। अब माल ऐसा ना, नासिक भी शुरू हो गया, गुजरात भी शुरू हो गया, एमपी भी शुरू हो गया, हर जगह प्याज है। अब तो अपने माल को जैसे किसान सुखा के लाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं आएगी। अपना माल लाओ, बेचो, फर्स्ट क्लास, अच्छे भाव मिल रहे हैं तुमको। इस बार चक्कर ये भी होगा ना, जो 2 बीघे लगाता था उसे 4 बीघे लगा दी। हाँ, बढ़ भी गया, बरसात भी हो गई, फिर भी भाव सही मिल गए। सही बात है। बाबूजी, आज तो मैं अलवर ही अलवर देख रहा हूँ मंडी में, क्या चक्कर? वही है, जो यही चलेगा जी। अभी। नासिक का मुंह दिल्ली की तरफ 15 दिन के बाद होगा, 1 दिसंबर के बाद। उससे पहले दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करेंगे वो। 1 दिसंबर के बाद तुम्हारे दिल्ली मंडी में, हमारी दिल्ली मंडी में गुजरात, एमपी, नासिक सब आ जाएंगे। सारी जगह का नया माल आ जाएगा। सब जगह का नया माल आ जाएगा, क्योंकि इस टाइम सोया अलवर के कहीं माल नहीं, जो लोडिंग के लिए चक्कर है ये सब। बाबूजी, खबरें क्या मिल रही है? माल कितने कितने हैं? नासिक हो, एमपी हो? एमपी नासिक में कभी तो शुरू भी नहीं हुआ, वहाँ तो बहुत माल है। वो चलेंगे होली तक में लाल प्याज। अच्छा जी। हाँ, और होली बाबूजी के बाद गरवा शुरू होगा, होली तक चलेंगे ये। जी, गरवा प्याज क्या गुजरात से आता है? नासिक, नासिक का गरवा है, जिसको हम पुराना बोलते हैं ये। हाँ 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 हाँ, ये पुराना वाला प्याज हाँ, जो है वो उस समय आएगा। हाँ, बाबूजी, अभी अलवर की जैसे किसानों से बात होती है, हाँ, तो किसान कई तो ये भी कह रहे हैं कि जी अब तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अलवर। तो बताइए। ऐसा है, जो निकाल रहे हैं, जिन्होंने गेहूं बोनी है वो कर रहे हैं। हाँ। जिनकी पछेती पे आ जाए वो 1 दिसंबर के बाद चलेगी। ये भी 2-3 जगह बटा हुआ ना साहब। हाँ, मौसम की वजह से। मौसम की वजह से। बिल्कुल सही बात है। बाबूजी, ये जो अपनी अलवर की प्याज आ रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट कितना हो गया? इम्प्रूवमेंट इसकी गोलाई में, साइज में, क्वालिटी में? देखो, इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया है। अगर ये छटाई करके और सुखा के लाए तो इम्प्रूवमेंट है। अभी भी गीली है क्या? अभी भी गीली आती है। अच्छा जी। अभी भी गीली आ रही है। अच्छा। और इनको समझ नहीं आ सकती, ऐसे समझाने से कोई फायदा भी नहीं। अपना माल को बना के लाए, बढ़िया बना के लाए, पैसे मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं। और भाव बहुत है। लोग कह रहे थे कि भाव गिरेगा गिरेगा गिरेगा, गिरना मतलब देखो ऐसा है, अगर 1000 में बिकती है ना प्याज, फिर भी इनको पैसे मिलते हैं।
ये बात सही है, बिल्कुल। कोई टेंशन नहीं है, भाव का कोई टेंशन नहीं है, पैसे बढ़ेंगे हर सालों से, ये साल बढ़िया है। अच्छा बाबूजी, जो नई प्याज निकलती है खेत से, हाँ बाबूजी ये जो नई प्याज निकलती है खेत से, हाँ जी, इसको कितना समय लग जाता है प्रॉपर सूखने में? 4-5-6 दिन। 4-5-6 दिन। जो वैसे ये 6 दिन में बहुत बढ़िया बन जाती है। और ये किसान आजकल तेजी के चक्कर में दूसरे दिन तीसरे दिन भर देते हैं। कई तो ऐसे है अभी उपाड़ी अभी काटे भी भर दी, वो तो बहुत ही गड़बड़ है। वो तो खैर लेकिन वो जो दूसरे तीसरे दिन वाले हैं ना बाबूजी, वो ठीक। मुझे ऐसा लगता है वो उस हिसाब से भरते हैं कि भैया आज 3 दिन तो हो गए निकाले हुए, हाँ हाँ, एक दिन जाने का मान लो, एक या आधा दिन जो भी है, उसके बाद 1-1.5 दिन बिकने का मान लो, तो 5 दिन में सूख जाएगी। मतलब ग्राहक के पास जब तक पहुंचेगी सूख के तब तक सूख के पहुंचेगी। हाँ जी, चलो अच्छी बात है। और फिर ग्राहक को उसका फायदा ज्यादा होगा। बिल्कुल, किसान को फायदा ज्यादा होगा ना, किसान को दोनों को भी होगा। हम्म, तो हमारा फायदा मेन किसान को है। हाँ, किसान को फायदा है तो सबको फायदा है। सबको फायदा है, कोई अन्नदाता ही कमाएगा तो सब कमाएंगे। बिल्कुल बाबूजी। अगर दुकान से, आड़त की दुकान से किसान खुश जाएगा तो सब कमाएंगे, और किसान खुश नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं कमाएगा। और बाबूजी ये जो आपकी सोच है, ये भावना भी मन में होना बहुत अच्छी बात है। बहुत ही कहने और करने में कई आड़ती क्या करते हैं, ये कैसे बड़ी करते हैं, वो उनका हमारी जो हमारी अपनी जमीन है, जो हमारा अपना कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हमारी दुकान से किसान हंसता हुआ जाए। हमारा ये नियम है जी। बहुत बढ़िया, बहुत मिलना तो भाग का है। ऐसी बात सुन के मेरा मन खुश हो जाता है। किसी का देखो जी, ऐसा है, हमारे बुजुर्ग कहते थे हाँ, किसी का माथा लाल दे के अपना माथा नहीं फोड़ो। हाँ, सही बात है। मिलेगा तुम्हें भाग का, हाँ, जो मेरे भाग में वो मुझे मिलेगा, और मेरे भाग में जो मुझे मिलेगा तो अगला जो आया उसके भाग का भी तो उसको मिले। सही बात, किसान खुश जाना चाहिए दुकान से, बस बिल्कुल। किसान खुश है तो सब खुश है। बाबूजी प्रति किलो के हिसाब से बात करें तो आज के दिन में, शनिवार के दिन में सबसे हाईएस्ट रेट क्या है प्याज का? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो प्याज है मंडी में, और वो है सिर्फ 5-7%। बस नई प्याज ही है। नहीं प्याज, अच्छा पुरानी की भी थोड़ी बात करते हैं। पुरानी प्याज बहुत जिनकी इनके पास पड़ी है वो 1845 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। उसमें चाहे एमपी हो चाहे नासिक हो, कोई भी। पूना है थोड़ी बहुत ना, बिल्कुल नहीं है। बाबूजी कर्नाटक कैसा रहा? कर्नाटक खत्म हो गया। उसका समझ नहीं आया शुरू कब हुआ था। वो तो बहुत ही उन्होंने अपने वहां अरेबल ज्यादा थी, उन्होंने काट रही थी और उन्होंने भेजी, जी उनको नुकसान है, उनको फायदा नहीं हुआ। आड़तियों का नुकसान हुआ है, जी। किसान ने पैसे बनाए हैं वहाँ पे। अच्छा बाबूजी एक चीज और बताऊं, हाँ दिल्ली मंडी टुडे की जो एक मेहनत थी ना, हाँ, वो सफल हुई, बिल्कुल कामयाब हुई। बाबा की दया से पूरी कामयाब हुई। आपने लगातार देखा होगा कि मैंने लगातार वहां की ना लगातार मौसम की जानकारी दी। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से लोग उस समय भी कहते रहे कुछ भी मौसम खराब नहीं है, खूब प्याज आएगी, खूब प्याज आएगी। इस चीज के लिए मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने बहुत बढ़िया काम कराई है। और बाबूजी देखो वो अब चीज नजर आ रही है बिल्कुल बिल्कुल कि प्याज वास्तव में वहां खराब हुई थी, फ्लड था, बारिश थी, तूफान थी, बहुत। और अगर नहीं होता तो प्याज कितनी आती। देखो जी, अगर नासिक की प्याज बरसात ना आई होती तो नासिक की प्याज अब तक दिल्ली आ गई होती। हाँ वो प्याज के कारण अराइवल जो है प्याज की वहाँ है, पर वो दिल्ली लायक नहीं है। बिल्कुल। तो दिल्ली लायक होती तो आ जाती। दिल्ली लायक प्याज बनेगी 1 दिसंबर के बाद। 1 दिसंबर के बाद हमारे दिल्ली में डोंडल, गुजरात, नासिक, एमपी और पूना सब आ जाएंगे। सब आ जाएगा जी। बाबूजी तो भाव यही रहेगा। वैसे मेन भाव रहना चाहिए 1000 से 1200 रुपए तक, 25 से 30 रुपए किलो। हाँ, उसमें किसान के पैसे बनते हैं, आगे ग्राहक के पैसे बनते हैं, और जो गरीब आदमी है ना वो खा लेता है। ये अच्छी बात है। 50-60 रुपए किलो की प्याज गरीब आदमी नहीं खा सकता। सही बात, 25-30 रुपए किलो की हर एक आदमी खा लेता, कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल। अब ये लोग कह रहे थे जी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, वो अब उन लोगों का मुंह काला हो गया। करेक्ट है, करेक्ट, झूठी अफवाह फैला रहे थे। करेक्ट है जी, करेक्ट है। गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। बिल्कुल, किसान को जेन्युइन रिपोर्ट दो, जेन्युइन बात करो। या तो आप ये कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है, आप ये कहते हो कि ऐसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो भाई ऐसे भविष्य वक्ता तो कोई भी नहीं इसका है। मतलब तुम मंत्री हो गए फिर तो। मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई भी भविष्य वक्ता, ना आप ना मैं ना कोई। देखो होना वो है जो कुदरत से कर रहा है। हाँ सही बात, पर नीति गवर्नमेंट ने बनानी है, और नीति गवर्नमेंट ऐसी बनाएगी कि जिसमें किसान का भला हो। सही बात है।
क्योंकि किसान है तो हम है, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है हर चीज का। और बाबूजी अब ये एक बात बताओ ना, पिछले साल की बात करते हैं। हाँ। पिछले साल किसी ने भविष्यवाणी की थी एकदम एक्सपोर्ट बंद हो गया? कोई चुनाव नहीं था, कुछ नहीं था। हालांकि उसके चुनाव थे लोकसभा के, हाँ हाँ, लेकिन एकदम से ही बंद हो गया। 8 या 9 नवंबर के आसपास जो है एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो ये तो सरकार है, सब कुछ उसके हाथ में, कभी भी कुछ भी कर दे। तो उसकी नीति है जी, जो उसने करना है वो करना है। हाँ अब देखो नैफेड और NCF कैसे उड़े, हाँ पता भी नहीं चला। ये लोग कह रहे थे हम तो बेचेंगे जनवरी तक, हाँ तो तुम नवंबर का मुंह नहीं देख सके। हाँ, सही बात, तुम नवंबर का मुंह नहीं देख सके, जनवरी कहाँ आएगी। सही बात। वैसे गवर्नमेंट को NCF और नैफेड को ना सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है, काम करना चाहिए कि जितने आड़ती हैं हाँ APMC से अप्रूवल ले, उन आड़तियों को हर एक को मार दे। ये 20 लाख 30 लाख 50 लाख, अब जो गरीब आड़ती है वो 50 लाख कहाँ से लाएगा। सही बात। जो जितने भी आड़ती प्याज मंडी बैठे हैं ये सारे APMC से अप्रूव्ड हैं और उनके बाबूजी लाइसेंस है। हाँ, उनके की गाड़ी दो, उनका भी भला होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे पैसे बनेंगे। और बाबूजी मैं तो कहता हूँ कि हमें इनकी जरूरत ही क्या है। नहीं हमें तो हमारा किसान आता रहे हमारे पास, हमारा व्यापारी भाई आता रहे, वो भी जीता रहे। नहीं, ये 5-7 आदमी 10 नहीं आदमी, वो तो गलत है, वो तो 10 आदमी का मतलब मोनोपोली है ना। तो हाँ वो चीज गलत है, वो चीज अच्छी नहीं लगती है। व्यापार तो सभी का चल रहा है। उसमें किसान को मार पड़ती है। हाँ बाबूजी व्यापार तो आपका भी चल रहा है, भले ही नेफेड से लो या ना लो, खूब बढ़िया चल रहा है, लेकिन मन में इस चीज का दुख होता है बिल्कुल कि बिल्कुल, भाई ऐसा क्यों किया जा सबको रहा देना है। चाहिए। सारी चीज निष्पक्षता से होनी चाहिए। सरकारी फर्में है, सरकारी APMC अप्रूव्ड है, सब आड़ती। एक एक गाड़ी, एक एक दो गाड़ी दो, अपनी पेमेंट लो, बाजार भाव दो। और बाबूजी अब तो क्या गाड़ियां देंगे, अब तो माल ही नहीं है इनके पास। कर रहा है, खेल खत्म हो गया। हाँ, अब तो आड़ती भाई जानते हैं जिन्होंने 50-50 लाख रुपए दिए हैं, उनके पास पैसा है, वो दे सकते हैं। दे सकते हैं। गरीब क्या आदमी- उन्होंने कमाया क्या नहीं कमाया वो तो गरीब आदमी कहाँ से लाके देगा। सही बात है। वैसे सोचना चाहिए तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो जमीन पे है उसका सोचना चाहिए, जो आसमान पे है उसका क्या सोचना। क्या सोचे, सही बात। और या फिर मैं एक चीज कहता हूँ, सबके बारे में बराबर सोचो ना। बिल्कुल बिल्कुल कोई गरीब है अमीर हो, सबको एक ही चश्मे से देखो, बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए बाबूजी। बिल्कुल। चलो कोई नहीं बाबूजी, इस पे नजर बनाए रखेंगे। चलो। अगर ऐसी बात है तो किसी का दिल नहीं दुखने देंगे, ये ना पक्की जी, बात है। ना जी। अब फिलहाल क्या कहते हो, आने वाले दिनों में हाँ। बाजार की संभावनाएं क्या हैं? बाजार की स्थापना ये है जी, 1000 रुपए से 1200 रुपए तक बिकेगी प्याज, कोई टेंशन नहीं। अभी कोई बीच में इंटरफेरेंस ऐसा तो नहीं लग रहा? अब सरकार क्या कर पाएगी? कुछ नहीं। 40 रुपए के भाव को नीचे दबाने की कोशिश। वही 35 रुपए सरकार अपने वहाँ काउंटर बेचे, 30 रुपए यहाँ मिलेगी तो वहाँ 35 कौन लेगा। हाँ सही बात है। अब 25-30 रुपए यहाँ मिलेगी हाँ। तो वहाँ 35 कौन लेगा। सरकार के रेट से भी नीचे आ गए ना। करेक्ट है बिल्कुल। और सबसे बढ़िया ये है कि अब किसान ला रहा है, अपना किसान को कमाने खाने दो, और सरकारी काउंटर बंद करो तो ग्राहक मंडी से लेके जाए। सही बात। बाबूजी आज तो अपने पास भी बड़े बेहतरीन माल मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अलवर बढ़िया। के। और क्या क्या भाव में बेच दिए? देखो जी, जो ये वाला लाट है आगे वाला, हाँ। आप चलो आगे दिखाओ आप। हाँ कोई नहीं। ये वाला, ये ये क्या भाव बेच दिया बाबूजी? ये बिकाई 1600 रुपए। अच्छा जी। हाँ, इसका ये माल है। बाबूजी ये तो माल ही इतने अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्या ग्रेडिंग करके लेके आए। और बाकी जो ये माल है, ये पीछे पड़ा हुआ है हाँ सामने, हाँ। ये बिका 1300 रुपए। 1300 रुपए बिका। हाँ जी। और बाबूजी आपके हाथ में ये जो है कैसा है, एक बार थोड़ा क्वालिटी दिखाओ, क्वालिटी बताओ इसकी कैसी है? बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी। हाँ। ये बिका 1500 रुपए। अच्छा जी। हाँ, ये 60 कट्टे का लाट था, किसान का 1500 बिका है, ये 1600 बिका है, ये हाईएस्ट बिका है ये हाईएस्ट बिका। ये 45 कट्टे का लाट था जी। अब जो ये बिका है, हाँ। ये बिका है 1300 रुपए। इसमें ज्यादा गीला कौन सा है? गिरा सब सूखे हैं। हमारे किसान, मैंने सबसे कहा था भैया सुखा के लाओ, हमारे किसान सुखा के लाए हैं। और रिपोर्ट भी तो देखते हैं ना। हाँ, ये बिका है हाँ। 1300 रुपए। ये वाला 1300। हाँ जी। ये उससे 300 रुपए डाउन बिका है। हाँ जी, उसकी वो मोटा है साइज के हिसाब से। हाँ साइज के हिसाब अच्छा, से। बाकी जो ये है, हाँ। ये 45 कट्टे का लाट है, हाँ। बिल्कुल सूखा और बढ़िया। हाँ। ये बिका 1450 रुपए। हाँ बाबूजी एक बात बताऊं, भले ही नासिक और MP नहीं है, हाँ। लेकिन देखा जाए तो नया जो प्याज है ना, साइज के हिसाब से, गोलाई और क्वालिटी के हिसाब से नासिक जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपको आदत पड़ी है ना नासिक के माल बेचने की, हाँ इसीलिए। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? फर्म का नाम है जी ओम साई राम ट्रेडर्स, PV 1348, न्यू सब्जी मंडी, जाजपुर, दिल्ली।
दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक एक, DG 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, फार्ड नंबर 71, मोबाइल नंबर 98 109 56 391, दूसरा मोबाइल नंबर 9990016391। मेरे बेटे का नाम है मनीष कपूर, मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। राम राम जी। आप देख सकते हैं बाबूजी का बोर्ड है और नंबर तीनों लिखे हुए हैं, ओम साई राम ट्रेडर्स, और D 1348 जो है वो इनकी शॉप का एड्रेस है। अगर आपको नंबर बोल के समझना है तो बोर्ड पे लिखे हुए नंबर है, आप संपर्क कीजिएगा, प्याज लेके आइएगा। व्यवहार बाबूजी का बहुत अच्छा है, निष्पक्षता से आपकी प्याज बिकेगी। प्याज भले ही मत लाइएगा, आप फोन पे बात कीजिएगा, रिपोर्ट पूरी देंगे, आपको जानकारी पूरी देंगे। ऐसे ही आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह से सबसे पहले आजादपुर मंडी से आपको जानकारी मिल सके। एक लाइक करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।